जबरदस्ती के रिश्तों में ना बंधें ना बांधें। क्योंकि जबरदस्ती के रिश्ते कभी भी सुख नहीं देते। हेलो एवरीबॉडी, हाय फ्रेंड्स, मैं सीमा बातों के कारवां से। मैं पूनम बातों के कारवां से। आजकल आप क्या क्या देख रहे हैं? कभी कोई ड्रम में मिल रहा है, कभी किसी को पहाड़ी से धक्का दे दिया जाता है, कभी कोई फ्रिज में मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? इतनी गंदगी इस समाज में क्यों फैलती जा रही है? इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं रिश्तों की। कोई नहीं। ऐसे रिश्ते जो हम नहीं निभा सकते तो उनको क्यों थोपना एक दूसरे के ऊपर। उन रिश्तों को जबरदस्ती क्यों निभाना है, क्यों ढोना है। उनको जितना आपसे हो पा रहा है उतना ही करें। अगर आप नहीं निभा पा रहे हैं, नहीं उसको सहन कर पा रहे हैं, तो मारने से अच्छा है कि अलग हो जाए। मारना मराना इज वेरी बैड। मतलब ये मरने वाला तो मर जाता है, लेकिन जो पीछे जिसने जो कांड किया है वो भी कोई सुखी नहीं रहता है। वो भी या जेल में मिलेगा आपको या तड़पते हुए कहीं ना कहीं, तो उसको भी टॉर्चर, उसको भी भगवान सजा देगा ही। क्योंकि मार के लोग सोचते हैं शायद हम अपनी जान छुड़वा रहे हैं, लेकिन उनका जीवन शायद जीने से भी ज्यादा कठिन हो जाता है जेलों में, प्रताड़ना में। तो उससे तो अच्छा है कि आपस में बातचीत करके अलग हो जाओ, या किसी को बिल्कुल छोड़ दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। या किसी के बच्चे या किसी की बच्ची को मारना दोनों तरह से ही गलत है। हम किसी भी पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं कर रहे कि लड़कियां ही गलत हैं या लड़के ही गलत हैं। ये किसी के भी दिमाग में आ जाता है जब रिश्ते कड़वे होने लग जाते हैं, या रिश्ते लोग निभाना नहीं चाहते, जबरदस्ती उनको बांध दिया जाता है तब। तो तभी आज का ये हमारा टॉपिक है कि जबरदस्ती के रिश्ते जो हैं वो ना बांधें, ना उनमें ऐसे रहें कि आपको एक दूसरे की जान लेनी पड़े। तो इसीलिए आज हम ये बात करेंगे, क्योंकि बच्चों के रिश्तों को आप देख लो। वो मतलब हमारे कहने से या किसी और के कहने से बंध तो जाएंगे, एक दूसरे से निभाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक पॉइंट पे आके शायद उनकी आपस में नहीं निभ रही है। वो आपस में एक दूसरे को पसंद ही नहीं कर रहे हैं। वो आपस में एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाइयां हो रही हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे माहौल में जीना भी मुश्किल होता है। तो इससे बेटर है कि एक दूसरे को कुछ गलत वो कर दें, हम हार्म पहुंचा दें, बातचीत करें, आपस में बैठ के सॉल्व करें, नहीं होता तो अलग हो जाए। तो इन सारी जो समस्याओं का रीजन, जैसे कि हम अपने हर एक एपिसोड में सीमा बोलते हैं कि हम वो बताते हैं जो हमें अपनी नजर में लगता है कि ऐसे होना चाहिए, क्योंकि हम भी जिंदगी के इस मोड़ पे पहुंच के कुछ शायद सही से सोच लेते हैं। तो मुझे ये लगता है कि सबसे जो जबरदस्ती के हम रिश्ते बांध देते हैं बच्चों के, वो सबसे ज्यादा गलत चीज है। कुछ हद तक हम इन घटनाओं को रोक सकते हैं अगर हम जबरदस्ती बच्चों को रिश्तों में ना बांधें। आप सोचिए, आपका बेटा शादी नहीं करना चाहता, आप उसकी जबरदस्ती शादी कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको रिश्ते में बांध रहे हैं। कल को किसी की बेटी को हार्म पहुंचाए, आपकी पूरी फैमिली सफर करेगी उस टाइम पे। तो उससे तो अच्छा है कि पहले उसको समझाया जाए या मनाया जाए, जबरदस्ती बर्डन ना किया जाए कि नहीं। और लड़कियों को भी लोग करते हैं, हमारी इज्जत, हमारा ये। तो बच्चे इतना प्रेशराइज हो जाते हैं कि वो सोचते हैं कि माँ बाप से बात करने से अच्छा है सामने वाले को मार दो। एक्चुअली यहाँ यही वाली बात आ गई ना पूनम, बात करना। पेरेंट्स ही अगर नहीं सुनेंगे तो बच्चा कहाँ जाके बात करेगा। सबसे यहाँ जरूरी बात करना है पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स देखो आपके सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। अगर वही आपकी बात नहीं सुनेंगे, या बड़े भाई बहन है, कोई भी मतलब ऐसा रिश्ता जिसके के ऊपर आपको फेथ है कि मैं कुछ भी बोलूंगा या बोलूंगी तो ये मेरी बात को समझेंगे, रखेंगे, आगे उसका कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। बट बिना बात किए कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। थोड़ा पेरेंट्स को भी चाहिए कि अब अपना समाज, जैसे जो टाइम चल रहा है, जैसा समाज अब हो गया है, थोड़ा से अपने दिल बड़े करें। और बच्चे आपको कोई परेशानियां बताते हैं तो बजाय उनको प्रेशराइज करने के, उनकी परेशानियों को समझें। क्योंकि अब टाइम हमारे वाला नहीं रहा कि जी माँ बाप ने रिश्ता कर दिया, यही निभानी है, यही करना है। हमारा तो टाइम ही वही था, हमें तो हमारा वही टाइम था, और टचवुड हम लोगों का टाइम बहुत अच्छा निकला है। हाँ हमें बिल्कुल। ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई कुछ। उस टाइम के संस्कार अलग थे, उस टाइम का टाइम अलग था। और लेकिन जिनको प्रॉब्लम्स खैर उस टाइम पे भी आती होंगी, हम ये कह आती रहे हैं तो कि हमें नहीं आई, हाँ, टचवुड। हाँ तो आती तो होंगी उस टाइम भी पूनम, और आती भी थी। लेकिन ये था कि तब लड़का हो या लड़की यही सिखाया जाता था कि निभाना है। पर उस टाइम निभाते निभाते के बार ये भी होता था सीमा की लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती थी। हम्म। लड़कियां कमाऊ नहीं होती थी, इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, और मायके में उनको भाई भाभी जो थे वो वापस बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उस टाइम पे जो टाइम था, उनको लगता था कि लड़कियों की शादियां हो गई, अब इनका यहाँ से सारा रिश्ता खत्म। खत्म। तो माँ बाप भी जो थे वो भी भाई भाभीियों पे डिपेंडेंट हो जाते थे।
तो वो बेचारे चाहते हुए भी बेटियों की हेल्प नहीं कर पाते थे। तब वो टाइम था जब बेटियां इस चक्कर में भी निभा लेती थी। निभा भी लेती थी और चुप रहती थी। उनको चाहे वो टॉर्चर भी हो रही हो या उनको किसी चीज का बुरा भी लग रहा हो, किसी का भी, तो वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को कभी भी नहीं बताती थी जाके कि उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा और क्या बुरा लग रहा है। लेकिन अब टाइम बदल गया है, बच्चों के दोस्त बनिए, बच्चों से बात कीजिए, और अगर आपकी परेशानियां बच्चे समझते हैं तो आप भी उनकी परेशानियां समझिए, उनके टाइम के हिसाब से समझिए कि हमने इनको प्रेशराइज नहीं करना। अगर आप प्रेशराइज करोगे तो कुछ हद तक आप भी इसके जिम्मेदार होगे जो कुछ समाज में हो रहा है। क्योंकि लोग बच्चे छुप छुप के करेंगे, फिर आपसे छुपाएंगे, आपको बताएंगे नहीं। अगर शुरू से ही आप बच्चों के साथ फ्रेंडली आपका बिहेवियर रहेगा, तो सबसे पहले कोई भी बात होगी तो आपको ही बताएंगे आके। तो ये जो इतना समाज में आजकल हो रहा है, सब मरना मराना, ये अब हम ये नहीं कहते कि खत्म हो जाएगा, बट किसी हद तक इसका कोई सोल्यूशन निकल आएगा। तो एक मैसेज तो मैं ये बच्चों को भी दूंगी, अगर बच्चे हमारा ये पॉडकास्ट देखते हो तो मैं ये मैसेज जरूर दूंगी, या पेरेंट्स को बोलूंगी कि बच्चों को ये जरूर बताएं कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि उनको रिश्ते होने के बाद भी ये लग रहा है कि हम रिश्ते यहाँ नहीं कर पाएंगे या इससे नहीं निभा पाएंगे, तो किसी के बच्चे को मारने से अच्छा है, यहाँ मैं फिर कहूंगी, मैं जेंडर के लिए नहीं बोल रही हूँ, किसी कोई के भी, बेटा या एनीबॉडी, बेटी, कोई भी, किसी को हाँ, भी, हाँ, कोई भी। किसी को भी शादी से पहले या बाद में मारने से अच्छा है आप उससे पहले अलग हो जाइए, जबरदस्ती उन रिश्तों में ना बंधे। कोई फायदा नहीं होता जबरदस्ती के रिश्तों का। बाद में चल के आपको भी बुरा लगता है, अगले को भी बुरा लगता है। तो बेटर है कि अपना एक बातचीत के दौरान सॉल्यूशन निकालें, और जो भी आगे आपकी लाइफ है, जैसे भी बिताना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली बिताएं।